अपने जीवन का अनुभव देखूं तो मुझे याद है कि 1988 में भी एक बहुत बड़ा ऐसे ही सैलाब आया था। घुमट की पौड़ियों तक मैंने पानी अपनी आंखों से देखा हुआ है। चांदनगर, कासिम नगर पूरा लोगों का सामान तरते हुए। उसके बाद 14 में बहुत बड़ी त्रासदी आई, हमारे पुल भी टूटे। और 14 में भी ये त्रासदी आई है, इस बार तो भयंकर कोई सोच भी नहीं सकता। मैं पढ़ रहा था कि दरिया चनाब जो है डेंजर निशान 19 फुट ऊपर चला गया। इसी तरह हमारा ये जो तवी का डेंजर है उससे भी हम कितने फुट ऊपर चले गए। और पूरे का पूरा जहाँ हम खड़े हैं हरकी पौड़ी की में, पूरे का पूरा ये हरकी पौड़ी पूरा पानी में ही था। पूरा मलबा ही मलबा है, चारों तरफ से नाले बंद हो गए हैं। अंदर जितने भी मंदिर हैं कोई मंदिर नहीं बचा कि जहाँ पानी नहीं गया, मलबा नहीं गया। अब बहुत बड़ा काम है इस मलबे को हटाने का। स्वामी जी खुद यहाँ लगे हुए हैं इस काम को देखते। और भी बोर से जो कार सेवक जुड़े हुए हैं वो कार सेवा कर रहे हैं। कोई आर्मी के भी कहीं से वो सीओ साहब ने कोई बंदे भेजे हैं, कोई ना कोई अपने लोग खुद स्वयं आ रहे हैं। तो इसको द्वारा इतना मलबा हट पाना मुझे लगता है कि लगभग इसी को अगर मैं इसकी बात करूँ तो महीना लगेगा। बाकी भी पूरे जम्मू क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ भी तवी के किनारे लोग बसे हुए हैं वहाँ भी नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जहाँ जहाँ तवी है, जहाँ जहाँ हमारे कच्चे नाले रह गए शहर में, जो हमने पक्के नाले बनाए अमृत के तहत, वहाँ तो वो बच गए, वहाँ कोई दबाव नहीं टूटी है। लेकिन जहाँ नीचे जाके उदयवाला, संग्रामपुरा, वो जितना नीचे का क्षेत्र है, लो लाइंग एरिया है, सारा पानी ऊपर से रूपनगर से पहाड़ों से आके यहाँ ही आता है। तो बहुत नुकसान लोगों का हुआ है। मैं प्रशासन से, सरकार से यही विनती करूँगा कि जल्द से जल्द उनकी भरपाई कीजिए। जो प्रशासन कर सकता है, हमारे NGOs कर रहे हैं, समाज सेवी संस्थाएँ भी कर रहे हैं, मदद कर रही हैं। लेकिन इस वक्त प्रशासन का एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि जिसको जो मदद हो सके, जिस रूप में हो सके उसकी मदद करें, और करनी भी चाहिए, कर भी रहे हैं। और इसके साथ जो हमारी वैष्णो देवी में जो अर्धकुंवारी में बहुत बड़ा हादसा हुआ है लैंडस्लाइडिंग की वजह से, जो हमसे बिछड़ गए हैं, हम उनकी दुआ करते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में रखे। जो जख्मी हैं उनको भी जल्द से जल्द ठीक करके घर भेजे। इस तरह पिछली दफ़ा हमारा मचेल यात्रा में भी ऐसा हादसा हुआ। पता नहीं कौन से युग का भगवान है, कोई इम्तिहान ले रहा है। लेकिन फिर भी समाज जो है हमारा सनातन जो हिंदू समाज है, जब मैं कहूँगी जो राष्ट्रवादी समाज है, सब मिलके, वो किसी भी जात धर्म का है लेकिन इस वक्त आगे आया है और समाज की और लोगों की मदद कर रहा है। और ख़ासकर आप जो मीडिया कर्मी हैं, जो आप लोग इस वक्त चिक्कड़ में या दूर दराज हर जगह जाके कवर कर रहे हैं, ना कभी आपने पानी मांगा, ना कभी कुछ खाने के लिए खाना मिला या नहीं मिला, आपका भी बहुत बड़ा रोल है ताकि प्रशासन तक ये आपकी बात पहुँचे। मैं रात को इंडिया TV देख रहा था, वहाँ हरकी पौड़ी के बारे में सब बता रहे थे। आज मीडिया भी काफ़ी सतर्क है और आपके कारण ही लोगों को रिलीफ मिलेगा। मैं यही आपके माध्यम से प्रशासन से और सबको अपील करता हूँ। देखिए, हम खुद बनाए हैं, खुद लोगों को खिलाफ वर्जी को पैसे देके अपनी मौत खुद खरीदी है। तो हम लोगों से अपील करते रहते हैं लेकिन लोग मानते ही नहीं हैं। लोग भी कुछ, मैं नहीं कहता कि सारे ही लोग, कुछ लोग गरीब भी हैं जिनको कोई जगह लेने के काबिल नहीं है, कुछ और तरह तरह के लोग हैं। लेकिन आने वाले समय से मैं प्रशासन से यही अपील करूंगा कि अगर जैसे तवी रिवर फ्रंट बना है, वहाँ 200 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था, 40 फुट नीचे दीवार बनाई है। इसी तरह शहर के साथ साथ ऊपर सिदरा पुल तक या आगे तक दोनों तरफ जो हमारे बांध हैं वो पक्के बने, 40 फुट नीचे दीवार बने। आने वाले पानी का कोई पता नहीं कब बारिश ने अपना रूप दिखाना है ये सूर्यपुत्री ने, तो उसके बचाव के लिए आने वाले समय में हम जैसा हो सके, जितना कर सके, हर साल पक्की दीवार। मैंने उदाहरण दिया कि कोई नाला हमारा टूटा नहीं है जो हमने अमृत के तहत बनाए हैं। पहले नाले बनते थे पत्थरों से, पत्थरों की दीवारें बनती थी, आज हमने कंक्रीट के बना रहे हैं। इसी तरह कंक्रीट की दीवार पूरा बन तवी के दोनों किनारों में बढ़ना चाहिए। आज प्रोजेक्ट्स के पैसे आ रहे हैं, हज़ारों प्रोजेक्ट, करोड़ों अरबों रुपए के लगे हुए हैं। और ये भी एक प्रोजेक्ट बनकर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के श्याम जी परसों बोल रहे थे कि दायित्व उनको लगा है, वो सारा प्रोजेक्ट बनेगा, DPR बनेंगे। मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम इस त्रासदी से, तबाही से सब लेके आने वाले समय में लोगों को बचाने का काम करेंगे। स्वामी जी गुरु महाराज जी थे, उन्होंने यहाँ पे पहले नवदुर्गा मंदिर का निर्माण किया। जब वो यूपी फर्रुखाबाद से वो आए यहाँ पे मंदिर निर्माण के लिए, यूपी में फर्रुखाबाद में वैष्णो माता की मूर्ति लगाई थी और उनको साक्षात वैष्णो माता ने दर्शन देके बोला कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, आप मेरे को जम्मू ले चलो। तो उन्होंने यहाँ आके नवदुर्गा मंदिर गार्डन के साथ उन्होंने वैष्णो माता का, नव देवियों का मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद में तपस्या करते थे मकर संक्रांति से लेके माघी पूर्णिमा तक।
जब एक दिन हमारी एक गाय थी, वो बार बार इधर आती थी, घाट पे आती थी। उसके आते हुए एक दिन स्वामी जी ने, पहले तो लेबर उसको वापस ले जाते थे, बाद में एक दिन खुद आए। खुद आके देखा तो यहाँ पे जो है गंगा माता का तीर्थ स्थान है। जब उन्होंने देखा यहाँ पे बहुत बड़ी पुण्य धरती है, मैं यहीं पे तपस्या करूँगा। उन्होंने माघ महीने के तभी के बीच में तपस्या की है और बहुत बड़ा बाढ़ आ गया था। उसमें उस टाइम भी डीसी आए थे, स्वामी जी को उठाया था और उन्होंने उठे तो नहीं है, उन्होंने गुड़ और चावल डाल के तभी में उसका विसर्जन किया। तो उन्होंने बोला कि चक्रवर्ती साहब थे, कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने इस मंदिर में उन्होंने बोला यहाँ घाट बनाना बेटा, मैंने यहीं बैठना है हर मकर संक्रांति से लेके माघी पूर्णिमा। तो उस वक्त से यहाँ पे फिर उन्होंने म्यूनसिपलिटी के कमिश्नर उन्होंने घाट का निर्माण कराया था। उसके बाद स्वामी जी ने कुटिया बनाई, फिर वहाँ से टेंट डाला। पहले टेंट में रहते थे, मैं भी टेंट में इधर रहा हूँ, उनके साथ ही था जब मेरी उम्र 14 साल की थी। तो उसके बाद धीरे धीरे बड़ा मंदिर बन गया। तो अब 2014 में आया था बाढ़, इतना नुकसान नहीं किया था, तो यहाँ तक मलबा नहीं था। जो हमने गायें हैं बड़ी मुश्किल से बचाई, गौशाला था यहाँ, तो अंदर तो बहुत ही खराबी किया, बहुत ही करोड़ों का नुकसान किया। तो ये त्रासी है कि हमारे सनातन धर्म में हमारी भक्ति में कमी आने के कारण हुआ है, क्योंकि हम मंदिरों को पिकनिक स्पॉट बना रहे। जो लोग हैं आज़ादी से चलना चाहते हैं, फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं भगवान के साथ, जूते पहन के ज़बरदस्ती घुस जाते हैं, अपने जो नियम कानून का उल्लंघन करते हैं, उसका भोग आज ये हमको भोगना पड़ा। अगर सनातन को बचाना है तो हम लोगों ने अब इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, मंदिर की मर्यादा कैसे होती है। मंदिर की जब मर्यादा भूल जाएंगे, ये यहाँ की नहीं है, ये जम्मू का विनाश हो रहा है मंदिरों की मर्यादा के कारण। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि ये जो मर्यादा है, प्रशासन को भी बोल रहा हूँ, मंदिरों की मर्यादा ज़रूर रखे। मंदिरों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गार्ड दे, सिक्योरिटी गार्ड थे, और उसको सख्ती से बरताया जाए, लोग मनमानी न करे। पंडित जी, सबसे बड़ी तो यही कमी है हमारे जो है ना, हमारे सनातन का मर्यादा ख़त्म हो गया। अब हम कोई ऐसा शब्द बोले तो मीडिया भी बड़ा कवरेज में ले लेगी, दूसरे भी ले लेंगे। तो ऐसा शब्दों का मैं उपयोग नहीं करना चाहता हूं जो हमारे जीवा से कोई ऐसा दुर्लभ शब्द निकले। मगर जो हमारी जो मर्यादा है, हमने अपने बच्चों को, हमारे सनातन को हमने सिखाया नहीं है। बड़े गुरुओं की कमी है, मेरी अपनी कमी है, मैं किसी की कमी को बोलता नहीं हूँ, मैं अपनी कमी है कि हम आगे वाले जो लोगों को समझाने में असफल रहे, जो हम अपने मर्यादा को समझाने में असफल रहे। हमारे वेद ग्रंथ 2 धर्म है, उसके मुताबिक हम लोगों को समझा नहीं पा रहे कि मर्यादा क्या होती है। अब देखो, जहाँ जहाँ बड़े तीर्थ स्थान है, घटना वहीं हो रही है। मचेल की घटना देखो, वैष्णो देवी की घटना देखो, इधर की घटना देखो, देवभूमि उत्तराखंड की घटना देखो, और हिमाचल की घटना देखो क्यों हो रही है। जहाँ मणि महेश की घटना देखो, जहाँ भी हमारे जो बड़े बड़े तीर्थ या देवस्थान है, वहाँ की घटना हो रही है, क्योंकि हमने इसको पिकनिक बनाया। देवता तपस्या करते हैं, देवताओं को पिकनिक नहीं चाहिए, उनको भक्त चाहिए। तो भक्ति मार्ग में चलेंगे तो कभी ऐसा नुकसान नहीं होगा। क्रोध क्यों आता है? जब हम बच्चा क्रोध करता तो माँ उसको एक थप्पड़ मारती है कि समझाने के लिए। ये हमको गंगा माता ने एक थप्पड़ मारा है, अब हमको सुधरने का टाइम है और सुधारने का टाइम है। मीडिया के माध्यम से भी मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि जो लोगों को मीडिया सुनते हैं, मीडिया के अब ज़्यादा सुनते हैं, धर्मगुरुओं के लोग कम सुनते हैं, मीडिया की ज़्यादा सुनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हर धर्म स्थान पे जाओ और जो ऐसा कोई गलत करता है उसके कवरेज करो, उसको जो है सब उसको मीडिया में ज़्यादा दिखाएंगे, वो शर्मिंदा हो जाएगा। फिर उसकी शर्मिंदा के कारण अब देखो मंदिरों में पिकनिक, मंदिर जाने हैं, चलो घूमने चलते, कहाँ चलना, मंदिर चलते, घूमना। हमने मंदिर में कहीं बोलते हैं आप कैसे आए, देखने के लिए आए जी। जब फ़ोटो खींचने कैसे आते हैं, मैं देखना है हमने, मैं यार दर्शन करना नहीं है। बोलता दर्शन से क्या लेना देना हमको। तो जब मंदिर में जाके ऐसी बात करते हैं, ये भोग किसको भोगना पड़ता है? ये हमको ही भोगना पड़ता है। इसलिए जो है
अभी सुधरने का टाइम है। इसने एक चेतावनी दिया, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, प्रलय मैं कर सकता हूँ, उसने चेतावनी दिया। अब हमको सचेत रहने की ज़रूरत है। मैं जय माता दी, इतना ही कहना।